सो फाइनली ये वक्त आ गया था अलविदा कहने का। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। सो यदि आप सरकारी नौकरी में हैं और खासकर पुलिस में हैं तो आपको हमेशा ट्रांसफ़र के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। सो अभी काफ़ी टाइम से आप लोगों को मैं ग्वालियर में दिख रही थी और ग्वालियर से ही मैं आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे थे। लेकिन मुझे जाने का मेरा वक्त हो गया था, मतलब कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका था। सो मुझे जाना था दतिया, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। सो मैंने अपना सामान पैक किया और ये हैं मेरे बहुत सारे नोट्स जो कि मैंने निकाल के रख दिए थे, क्योंकि ये पुराने हो गए थे तो मुझे नहीं लग रहा था ये मेरे किसी काम के अब बचे हुए थे, तो मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे। हालांकि मैं अपने नोट्स कभी भी किसी को देती नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी आज तक बेचे हैं। मतलब कि जो मैंने पढ़े थे वो सब इंस्पेक्टर के लिए जो मैंने पढ़ाई करी थी, जैसे कि चाहे वो मैथ के हो चाहे किसी भी चीज़ के हो, तो मैंने रख रखे थे। लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उनका छोड़ना ही एक ऑप्शन था। और ये मेरी गाड़ी यहाँ पर लग चुकी थी, मतलब सामान के लिए। सामान भी मेरा इतना सारा है कि इस वाली गाड़ी में मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा पूरा सामान आ पाएगा, पर कोशिश करते हैं। सो बहुत ही गंदा लग रहा था, मतलब कि ग्वालियर से कहीं ना कहीं मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। मैंने अपनी तैयारी भी ग्वालियर में ही रह करके की थी। मतलब कि मैं करीब 2-3 साल में ग्वालियर में ही रही थी जब मैंने तैयारी की थी, तो तब से ही मेरा एक अटैचमेंट था ग्वालियर से। ये सामान ऐसे अपना जाता हुआ देख करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपको नौकरी करनी है तो ये ट्रांसफ़र आपकी ज़िंदगी के हिस्से बने ही रहेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम कभी एक जगह पर पोस्टेड होते हैं तो तुरंत 2 या 4 महीने बाद ही ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो भी ये मेरा प्रेगनेंसी वाला फ्लो है जो आप देख रहे हैं अभी। अभी भी रखा हुआ है। मैंने ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं फेंकी हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जैसे कि आदि का यदि कोई भी टॉय टूट भी जाता है तो मैं उसको भी मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। और ये मैं हूँ, मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था। उस टाइम मैंने अपनी आवाज़ दे करके मैंने वीडियो नहीं बना पाया था। ये मेरे आदि की यहाँ पे कुछ निशानियाँ हैं जो कि आदि ने दीवार पे बनाई हुई थी। वो हमेशा बनाया करता था, उसको 2 ही चीज़ें आती हैं, सर्कल बनाना और लाइन बनाना। तो वो सारी दीवारों पर ही बनाया करता था और मुझे दिखाता था, मम्मा पढ़ाई, मम्मा पढ़ाई। तो ये यादें भी मेरी वहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा इनको कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि अब ये मुझे यहाँ देखने के लिए कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर शायद ही मेरा कोई जाना हो। और जब भी आप कोई क्वार्टर खाली करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वार्टर, भले ही आप उस जिले में पहुँच जाए तो ज़रूरी नहीं है वो क्वार्टर आपको मिले, क्योंकि क्वार्टर हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये आदि की सारी पढ़ाई है। लोग कहते हैं कि दीवारें गंदी हो जाएंगी और ये हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने आदि को कभी नहीं रोका, क्योंकि बच्चे हैं, यदि आप उनको हर चीज़ में रोकेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ उससे प्रभावित होती है। तो इसलिए बच्चों को जब वो कुछ करते हैं तो उनको नहीं रोकना चाहिए। ये सारे निशान उसकी बड़ी वाली जो गाड़ी है उसके हैं। वो उसमें एक टाइम था जब वो उसमें नहीं बैठता था। फाइनली मैं इसको सारा सामान मेरा जा चुका था गाड़ी में, और फाइनली मैं यहाँ पे गुड बाय कहने के लिए आई थी अपने घर को। इस टाइम में मेरी बहुत आंखों में आंसू आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं शायद रो दूंगी, पर मैंने खुद को थोड़ा रोका। और बहुत ही गंदा लग रहा था मुझे यहाँ से जाने में, पर मैं क्या करूँ, मेरी एक मजबूरी थी कि मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंशुल का बहुत टाइम से वहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका था। और मैं करीब अंशुल 4-5 महीने पहले ही चले गए थे और मैं उनके बाद जाने वाली थी, पर इसलिए मुझे वहाँ जाना था। अब ये मैं लॉक करूँगी। मैं स्पेशली, अंशुल ने पहले एक बार लॉक कर दिया था इसको, मैं स्पेशली यहाँ पर आई थी कि मैं एक बार और उस रूम में जाना है, मुझे एक बार मतलब उस रूम को मुझे एक बार और देखना है। तो मैं स्पेशली यहाँ पर दोबारा आई थी खोल के उसको और ख़ुद लॉक करने के लिए। ये मेरा क्वार्टर नंबर था जो मैंने आप लोगों को पहले कभी नहीं बताया था। अब चूंकि मैंने खाली कर दिया है तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। सो ये चाबी मैंने किसी को सुपुर्द करनी थी, मतलब किसी को मैं मुझे ये चाबी देनी थी। मैंने उसको ये चाबी दी और उसके बाद मैं निकल ली अपनी गाड़ी में। सो फाइनली मैं एक बार फिर से आप लोगों को अपने बटालियन का एक बार व्यू दिखा देती, क्योंकि ये मुझे कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा था और ये मैं चल पड़ती हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे गाड़ी में, मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब उसको गुड बाय बोल के और आ जाऊँगी।
सो बहुत ही मिस करूँगी मैं इस जगह को, खासकर आप लोगों को भी। ग्वालियर के कई सारे लोग थे जिनसे मैं कभी नहीं मिल पाई, उन्होंने मुझसे बोला भी था कि मैम आपसे मिलना है, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिल पाई। तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि व्यस्तताएँ इतनी रही मेरी वहाँ पर, और उसके बाद जल्दी जल्दी में ट्रांसफ़र, और उसके बाद मेरा सामान शिफ्टिंग करना, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला। सो ये मैं अपनी उससे बाहर निकल रही हूँ, बटालियन से। मतलब कई जगह सरकारी क्वार्टर बने हैं, लेकिन ग्वालियर जैसे सरकारी क्वार्टर कहीं भी नहीं है यहाँ पे। जब भी आते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने बड़े शहर में हम लोग रह रहे हैं, मतलब बिल्कुल नोएडा जैसी फीलिंग आती है। जो लोग बाहर के लोग आते हैं वो बोलते भी हैं कि ये बिल्कुल नोएडा लगता है। सो यही था पुलिस वालों का नोएडा, जिसको मैंने आज अलविदा कह दिया। सो ग्वालियर वालों से मैं कभी नहीं मिली, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, और जब भी मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूंगी। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।